मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। ये सब कुछ रावण के लिए बहुत ज्यादा हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था क्या करना है, कैसे करना है। रावण का बेटा इंद्रजीत बहुत छोटा था ये सब समझने के लिए, उसके साथ डिस्कस नहीं कर सकते थे। रावण की पत्नी मंदोदरी बहुत ही इमोशनल थी, वो सत्य समझ नहीं पाएगी, उनके साथ डिस्कस नहीं कर सकते थे। उनके मिनिस्टर्स वो तो हमेशा अपना और रावण का बड़प्पन ही करते थे, उनसे कुछ नहीं डिस्कस करते थे। रावण को पहली बार लग रहा था कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में डिस्कशन करना चाहिए जो राक्षसों का हितैषी हो, रावण के समान बलवान या रावण से ज्यादा बलवान हो, उसने कई सारी लड़ाइयां लड़ी हो, शौर्य में, तेज में, प्रताप में वो रावण के बराबर या रावण से बड़ा हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो रावण को मुंह पे कुछ सही, मतलब सामने खड़े रह के कुछ सही बता सके। एंड रावण सॉ दैट नोबडी इन लंका फिटेड दिस बिल। वो सोचने लगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, किससे बात करो किससे बात करो। एंड इमीडिएटली अ नेम फ्लैश्ड इन हिज मेमोरी। उन्होंने सोचा ये व्यक्ति सही है एक आदर्श परामर्श लेने के लिए। और रावण स्ट्रेट अवे हेडेड टू सुतल लोका। सुतल लोक में कौन रहता है? बलि महाराज। बलि महाराज जिन्होंने कई बार देवताओं को परास्त किया है। बलि महाराज जो कि बड़े पराक्रमी राक्षस हैं। सो बलि महाराज जो कि सुतल लोक में उनकी ख्याति ऐसी है कि विष्णु स्वयं उनके द्वारपाल है। अब बलि से अच्छा कौन मेरे लिए हितचिंतक होगा और एक अच्छा एडवाइजर भी होगा। सो जैसे रावण बलि महाराज सुतल लोक पहुंचे, सुतल लोक की शानो शौकत को देख करके रावण वाज पजल्ड, ये क्या हो रहा है। सुतल लोक की चकाचौंध अलग ही थी। और खास करके जब वो वाली के महल में पहुंचे, उन्हें विष्णु का दर्शन भी हुआ, क्योंकि विष्णु द्वारपाल के रूप में खड़े हैं। तो विष्णु का दर्शन करके रावण अंदर गए। लेकिन क्योंकि विष्णु यहाँ पर द्वारपाल के रूप में है, रावण ने उनको देखा भी नहीं। विष्णु भी जानते हैं वो स्वयं बस खड़े रहे, कुछ नहीं किया उन्होंने। सर देखिए ना कितनी आयरनी है, एक विष्णु के सामने रावण अंदर जा रहे हैं और दूसरे विष्णु के साथ में वो लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। बहरहाल रावण अंदर गए। रावण अंदर गए जब बलि के महल में, उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। मतलब लंका और लंका की पूरी सुरक्षा व्यवस्था ये सुतल लोक के नॉर्मल घर के सामने एकदम बच्चे के खिलौने जैसी थी। तो क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट थी वहां पे। पहली बार रावण को लगा कि यार यहाँ से मुझे कुछ सिक्योरिटी आइडियाज चुरानी चाहिए। रावण एकदम इंटेंटली देखने लगे। बहरहाल सुतल लोक में बलि महाराज के लोगों ने रावण को अंदर लेके गए, वो देख रहे थे सब कुछ। बलि को बुलाया गया, बलि महाराज आए। और बलि महाराज आए, रावण खड़े हुए, उन्होंने अपने सिरहाने अपने बाजू में रावण को बिठाया, बातें करने लगे। एंड जस्ट हैविंग दर्शन ऑफ बलि, रावण वाज सो इम्प्रेस्ड। He had never seen anyone so very attractive. राक्षस हैं और क्या व्यक्ति हैं। मतलब जैसे चुंबक लोहक को खिलोए को खींचता है, रावण जो कि पूरी तरह से धूर्त है, स्वार्थी है, दगाबाज है, केवल अपने लिए ही जीना चाहता है, ऐसा व्यक्ति मत वो भी सोच रहा है अरे व्हाट अ पर्सनैलिटी। बलि महाराज ट्रीटेड रावण वेरी वेरी कोऑर्डिनरी। अपने पास में बिठाया। रावण पहले औपचारिक संबंधों के बाद में फिर अपने जीवन की व्यथा बताने लगे। उन्होंने बताया किस प्रकार से
अपने पहले तो महानताएं बताएंगे किस प्रकार राक्षसों ने ये किया वो किया फलाना डिकना, और फिर उन्होंने बताया किस प्रकार से वो सीता का अपहरण करके लेके आए, और फिर लाने के बाद में वानरों की एक सेना आ रही है उसे लेने के लिए, 2 मनुष्य आ रहे हैं। और जब इस प्रकार से रावण बता रहे थे, बलि महाराज कहने लगे वानरों से और मनुष्यों से राक्षस कब डरने लगे? राक्षस तो वानरों का मांस खाते हैं, आप 2 मनुष्यों और वानरों से चिंता क्यों कर रहे हो? तब रावण नीचे देखते हैं और हनुमान जी, सुग्रीव और अंगद, इन तीनों के साथ जो वाकये हुए वो बताते हैं। और रावण कहते हैं somehow these monkeys are not ordinary, ये वानर साधारण नहीं है। तो तब एक्चुअली वाली के मन में एक दुख की लहर सी दौड़ गई। जब भी वो ऐसे सुनते कि अरे राक्षसों ने ये अत्याचार किया, वो अत्याचार किया, इसकी अबरू लूटी, इसके साथ रेप हुआ, उन्हें बहुत बुरा लगता कि क्षणिक सुख के लिए कोई व्यक्ति दूसरों के और अपने जीवन को इस प्रकार बर्बाद क्यों कर सकता है या क्यों करना चाहता है। आफ्टर हियरिंग द एंटायर प्रसंग फ्रॉम रावण, वाली कहने लगे देखो अगर ये 3 ही बंदर तुम्हारे महल में आकर के तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हें चैलेंज करके जाते हैं, एक तो चैलेंज करके जाता है, दूसरा थूक के जाता है, तीसरा तो अपना मंतव्य वो सबसे यंग है, अंगद सबसे यंग है, हनुमान से भी छोटे हैं, सुग्रीव से भी छोटे हैं, सुग्रीव और हनुमान के बेटे के जैसे हैं, उसमें इतना दम है तो सोचिए सुग्रीव और हनुमान में कितना होगा। सो देन वाली सेज, बलि महाराज सेज कि हैव यू एक्चुअली एवर थॉट कि आपको इस सीता को वापस दे देना चाहिए और राम के साथ सुलह करनी चाहिए? अब रावण इस चीज के लिए तैयार नहीं था। रावण बिकेम वेरी एंग्री। रावण उठ खड़े हुए बोले देखिए मैं आपके पास मदद के लिए आया हूँ, सलाह के लिए नहीं। मुझे सलाह नहीं चाहिए, मदद करनी है तो करो। बलि महाराज सोचते हैं कि पानी बहुत ज्यादा सर से उतर गया है, इस व्यक्ति के घमंड की कोई सीमा नहीं रही है। He thinks to approach the same problem in a different way. वे कहते हैं रावण से मेरे साथ में आओ, मैं आपको कहीं लेके चलता हूँ। रावण इज अम्यूज्ड, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे बलि महाराज उनको निकाल देंगे। आप किसी के घर में जाके उसकी बेइज्जती करते हो तो ओनर क्या करेगा? लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी वो कह रहे हैं चलो। सो बलि महाराज रावण को अपने अंतपुर के बीच में एक बड़ा बगीचा था, वहां लेके गए और वहां पे रावण ने बहुत बड़ा सोने का पहाड़ देखा। इतना साइज का पहाड़ रावण ने कभी देखा ही नहीं था। मतलब त्रिकुट भी उसके सामने छोटे थे, वो दिख ही नहीं रहा था कहाँ एंड होता है वो पहाड़, और सब सोने का। वन लाइक एकदम एक छोटा बच्चा जैसे खिलौने के प्रति के पास जाता है, रावण जा रहे उस सोने के पहाड़ के पास में, और सोने के पास पहाड़ के नीचे उन्होंने अपना हाथ रखा, उठाने के प्रयास कर रहे हैं, उठ ही नहीं रहा। दोनों हाथ लगाए, उठ ही नहीं रहा। तो रावण इज लाइक ये पहाड़ मुझसे उठ क्यों नहीं रहा? मैंने तो कितने साल पहले कैलाश को उठाया है, शिव जी उसके ऊपर थे, तभी मैंने उसको उठाया है, ये पहाड़ क्यों नहीं उठ रहा? बलि महाराज हंसने लगे और कहने लगे क्यों नहीं उठ रहा, मैं आपको बताता हूँ, चलो मेरे साथ। तो एक हवा में ही उड़ती हुई स्टेयरकेस थी, उसके बहुत ऊपर बलि महाराज रावण को लेके गए और बोले देखो नीचे। अब रावण जब देखते हैं नीचे, वो देख करके नजारा उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो जो सोने का पहाड़ वो सोच रहे थे, वो पहाड़ नहीं था, इट वॉज ईयर रिंग, वो कान की बाली थी। और रावण देखते वो साइज, ये क्या है? बलि महाराज बोलते हैं ये कान की बाली है। कान की बाली? ये कान की बाली अगर इतनी है तो वो शरीर कितना बड़ा होगा? तो बलि महाराज कहते हैं हाँ, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था। पिछले युग में हिरण्याक्ष और वराह देव का जब युद्ध हुआ, ये हिरण्याक्ष के एक कान की बाली है।
जब हिरण्याक्ष और वराहदेव का युद्ध हुआ, वराहदेव ने हिरण्याक्ष को ऐसा झापड़ मारा, एक उनकी कान की बाली गिर गई और वो सुतल लोक पे यहाँ आके ठहर गई। वो बाली देख करके उसके इर्द गिर्द मैंने अपना महल बनाया। तो हिरण्याक्ष इतने बड़े कि उनके कान की बाली मेरे सामने पहाड़ लग रही है, तो हिरण्याक्ष कितने बड़े होंगे। और तब बलि महाराज कहते हैं उस हिरण्याक्ष को वराहदेव ने मारा, वही वराहदेव जो विष्णु है। So Ravan was like, क्या? And the even better part of the secret was, बलि महाराज ने कहा पिछले युग में जो हिरण्याक्ष थे ना, वही अब तुम हो, रावण बन के आए हो। और पिछले युग में जो वराहदेव थे, वही अब राम बन के आए हैं, तुम्हारे लंका के सामने खड़े हैं। What? The only difference is in due course of time, युगों के चेंज के कारण तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा साइज कम हो गया है, लेकिन क्योंकि वो विष्णु है, उनकी शक्ति और उनका साइज सेम है। तो सोचो, क्या does it make sense to really go at a war with Ram? Ravan was enraged. ये सुन करके रावण को पता चला भाई ये तो जन्मों जन्मों का है, ये इस जीवन का नहीं है। ये तो यार नियति दो लोगों को एक साथ में लाती है, जन्मों जन्मों साथ में लाती है। रावण became even more convinced, अब तो मुझे सीता का ही उपभोग नहीं करना है, मुझे राम को मारना ही मारना है। सो जो सलाह दी गई थी उसका ठीक उल्टा इफेक्ट हुआ। सलाह दी गई थी कि भाई सुधर जा, सलाह ले करके एंड फैक्ट्स को समझ करके मीन्स फैक्ट्स को जान करके रावण ने तय किया कल सुबह आक्रमण हो। अब कल के एपिसोड से आक्रमण होगा। हरे कृष्ण।